वेलकम टू माय स्ट्रगल क्लासेस। आपका पुनः स्वागत है। इसके पहले आपको सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस नामक लेसन से आपका कुछ पैसेज को पढ़ाया गया। इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट को पढ़ाया गया। तो आज हम लोग पार्ट थर्ड के विषय में पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको यह बताया गया कि एडिशन किस तरह से अपने कार्यों को प्रदर्शित करता है, साथ ही साथ वह अपने कार्यों को करने के लिए किस प्रकार से विचार करता है। तो आपको यह बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में कि एक दिन सुबह के समय एडिशन चिड़िया को देखता है, जो चिड़िया पृथ्वी की ओर आती है और अपने चोंच में कुछ कीड़ों को दबाती है और पुनः उड़ जाती है। तो इस तरह से एडिशन के अंतर्गत यह विचार उत्पन्न होता है कि चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि उसके चोंच में कीड़े हैं, इसलिए चिड़िया आसमान में उड़ती है। तो एडिशन इस तरह से सोचता है कि आदमी भी अगर कीड़े को खाए तो निश्चित रूप से वो भी आसमान में उड़ सकता है। एडिशन ने बहुत सारे कीड़ों को पकड़ के लाया और उस कीड़े को एक लुगदी में उन्होंने क्या किया, फेंटा, और फेंटने के बाद उसमें पानी मिला दिया। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज पार्ट थर्ड के विषय में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर। कह रहा है कि ही टुक द मिक्सचर, ही माने वह, टुक माने लिया, द मिक्सचर माने घोल, अर्थात वह घोल को लिया, टू अ सर्वेंट गर्ल मतलब नौकरानी लड़की के लिए। कहता है कि वह घोल लिया, नौकरानी लड़की के लिए वह घोल लिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर। दिस इज अर्थात दिस माने यह, इज माने है, और वंडरफुल माने अद्भुत या विचित्र, मिक्सचर माने घोल। कहता है ही टुक द मिक्सचर, अर्थात वह घोल को लिया, टू अ सर्वेंट गर्ल उस नौकरानी लड़की के लिए वह घोल को लिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर। दिस माने यह, इज माने है, और वंडरफुल माने अद्भुत या विचित्र, मिक्सचर माने घोल। इस तरह से कहता है कि यह एक अद्भुत घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। कहता है कि इफ़ यू ड्रिंक, यदि तुम इसे पीती हो या यदि तुम यह पीती हो, तो यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। यू कैन फ्लाई अर्थात तुम उड़ सकती हो, लाइक अ बर्ड मतलब एक चिड़िया जैसी। कहता है कि यदि तुम इस घोल को पीती हो तो एक चिड़िया के समान तुम उड़ सकती हो। कहता है कम ऑन, कम ऑन मतलब आ जाओ, ड्रिंक इट, ड्रिंक इट मतलब पियो, एंड सी और देखो। इस तरह से एडिशन उस नौकरानी को कहता है कि दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह अद्भुत घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि यह तुम पीती हो तो यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम एक चिड़िया जैसी उड़ सकती हो। कम ऑन मतलब आ जाओ, ड्रिंक इट मतलब इसे पियो, एंड सी और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, द पुअर गर्ल अर्थात वह गरीब लड़की, बिलीव्ड हिम मतलब उस पर विश्वास की। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, एंड माने और, ड्रैंक माने पी गई, द मिक्सचर माने घोल। कहता है कि वह गरीब लड़की उस पर विश्वास की, एंड ड्रैंक द मिक्सचर और घोल को पी गई। वेल सी डिड नॉट फ्लाई,
वेल सी डिड नॉट फ्लाई। बच्चों, इसको हम डिडंट भी पढ़ सकते हैं। तो वेल सी डिडंट फ्लाई बट सी फेल इल। वेल मतलब अच्छा, सी डिडंट फ्लाई मतलब सी डिडंट फ्लाई, सी माने वह डिडंट फ्लाई मतलब वह नहीं उड़ी, बट लेकिन सी फेल इल मतलब वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम। यंग एडिशंस मदर अर्थात एडिशन के माँ के द्वारा, वार्ड मतलब चेतावनी दिया गया, अर्थात एडिशन की माँ चेतावनी दी, हिम माने उसे, नॉट टू डू मतलब नहीं करने के लिए, सच माने इस प्रकार, सिली माने मूर्खता, एक्सपेरिमेंट्स माने प्रयोग। कह रहा है यंग एडिशंस मदर वार्न हिम अर्थात एडिशन की माँ उसे चेतावनी दी कि इस प्रकार से मूर्खतापूर्वक प्रयोग मत करो। आगे लिखा है कि वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर। वंस माने एक बार, ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, ही माने वो, वेंट माने गया, टू अ पोल्ट्री फार्म मतलब मुर्गी फार्म पर, विथ हिज मदर अपने माँ के साथ। कहता एक बार वह अपने माता के साथ पोल्ट्री फार्म पर गया। देयर ही सा अ हेन, कहता है कि देयर वहाँ, देयर मीन्स वहाँ, ही सा, ही माने वह, सा माने देखा, अ हेन माने एक मुर्गी, वहाँ एक मुर्गी देखा। इट वाज सिटिंग, इट माने वह अर्थात मुर्गी, वाज माने थी, सिटिंग माने बैठी हुई थी, ऑन इट्स एग, ऑन इट्स एग माने अपने अंडों पे। कह रहा है कि वह जो मुर्गी थी वह अपने अंडों पे बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, ही माने वह, आस्क्ड माने पूछा, हिज मदर अपनी माँ से, अबाउट इट मतलब इसके विषय में वह अपनी माँ से पूछा। एंड सी एंसवर्ड और उसकी माँ उत्तर दी, द हेन इज हेचिंग इट्स एग। द हेन अर्थात मुर्गी, इज माने है, हेचिंग माने से रही है, इट्स एग्स, इट्स एग्स माने क्या होता है, अपने अंडों को, अर्थात मुर्गी अपने अंडों को से रही है। इस तरह से उसकी माँ आंसर देती है। आफ्टर सम टाइम्स चिकन विल कम आउट ऑफ द एग्स। आफ्टर सम टाइम्स मतलब कुछ समय के बाद, चिकन्स माने चूजे, और विल कम मतलब आएंगे, आउट मतलब बाहर, ऑफ द एग्स मतलब कुछ समय के बाद अंडों से चूजे बाहर आएंगे। इस तरह से उसकी माँ कहती है। वाई कांट आई हैच एग्स। इस तरह से एडिशन क्या कहता है, सोचता है, कहता है कि थॉट यंग एडिशन, वाई कांट आई हैच एग्स अर्थात वाई कैन नॉट आई हैच एग्स। वाई माने क्यों, कैन नॉट आई मतलब क्यों नहीं मैं, हैच माने से सकता हूँ, एक्स माने अंडों को, अर्थात क्यों नहीं मैं अंडों को से सकता हूँ। थॉट यंग एडिशन अर्थात एडिशन ने विचार किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स। कहता द नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह के समय, ही गॉट उसने प्राप्त किया, और डजन एग्स अर्थात एक दर्जन अंडे। कहता अगले सुबह के समय एक दर्जन अंडे प्राप्त किया। एंड सेट ऑन देम और उस अंडे पे बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम। कहता ही गॉट अप उन्होंने प्राप्त किया, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद उन्होंने प्राप्त किया। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन। कहता बट मैं लेकिन ही डिड नॉट फाइंड उन्होंने नहीं पाया, एनी चिकन्स मतलब किसी भी चूजे को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। अर्थात उस अंडे से जब अंडे पर बैठा तो अंडे से चूजे प्राप्त नहीं किया। ही हैड ओनली एसम्ड, he had only smashed, he had only smashed the eggs। कहता ही माने वह, had only smashed मतलब वह चूर चूर हो गया, द एग्स माने अंडे अर्थात जब अंडे पे बैठा तो वह अंडा चूर चूर हो गया, स्मैश्ड चूर चूर हो गया। एंड स्पॉइल्ड, एंड माने और स्पॉइल्ड माने बह गया, हिज शर्ट अर्थात उसके
शर्ट पे। कहता है कि ही हैड ओनली ए सम स्मैश्ड, कहता है कि वह अंडे पे बैठा तो ही हैड ओनली स्मैश्ड, मतलब ही हैड ओनली स्मैश्ड, जब अंडे पे बैठा तो अंडे चूर चूर हो गए। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, और इसकी स्पॉइल्ड माने खराब हो गई, हिज शर्ट माने क्या, उसकी कमीज, उसकी कमीज जो था वह खराब हो गया। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, कहता ही गॉट, ही माने वह, गॉट माने प्राप्त किया, अ गुड बीटिंग अर्थात एक अच्छे ढंग से पिटाई हुई, फ्रॉम हिज मदर उसकी माँ के द्वारा, दैट डे मतलब उस दिन उसके माँ के द्वारा उसकी अच्छी पिटाई हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।